हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं। ये 2017 की है, आप इसका नया 2021 का ले सकते हैं। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक है। भारतीय इतिहास, ये IAS, यूपी PCS, MP PCS, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड PSC और PSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जिन एग्ज़ामों में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। तो आइए हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें समसामयिक घटनाक्रम, भारतीय इतिहास, सामान्य भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान और राज्य आधारित प्रश्न, इन सभी सब्जेक्ट के जो है 8 भाग हैं। इनकी सबकी अलग अलग जो है बुक आती है, तो आप सब्जेक्ट वाइज जो है इनको परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे हिस्ट्री को डीप में स्टडी कर लिए, उसके बाद इसमें से MCQ प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी PCS के एग्ज़ाम हैं उन सभी के MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन सभी पेपर के क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं इसको। इसमें डिटेल में दिया हुआ है, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास मिडिवल हिस्ट्री और आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री। ये सभी टॉपिक वाइज जो है दिए हुए हैं। इनका पेज नंबर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव भागवत धर्म, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य समाज, मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इस तरीके से सभी टॉपिक दिए हुए हैं। ये टॉपिक के बाद इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी दिए हुए हैं, और PCS के एग्ज़ाम में कौन से स्टेट में इनसे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इस बुक में दिया हुआ है। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, ऐसे सभी टॉपिक दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मुगल कालीन प्रशासन, ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है समझने में। इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास दिया हुआ है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसका पेज नंबर, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं वो सभी दिए हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर, गवर्नर जनरल, वायसराय, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी दिए हुए हैं। फिर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये टॉपिक से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। इसी तरीके से आप भी देखते होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से एग्ज़ाम में बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की अपेक्षा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। आइए हम आगे के टॉपिक भी देखते हैं, जैसे मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग आंदोलन, गांधी एवं प्रारंभिक आंदोलन, ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं। इनके बारे में जो है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे PCS एग्ज़ाम में वो सभी आपको मिलेंगे, वो हम आगे आपको बताएंगे। किसान आंदोलन एवं किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन,
स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस का त्रिपुरा संकट, देसी रियासतें, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, भारत का संवैधानिक विकास, आधुनिक इतिहास और विविध पत्रिकाएं पुस्तिकाएं और उनके लेखक, इनके बारे में भी जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी दिए हुए हैं। फिर कला एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस एग्जाम में, अदर एग्जाम में भी आते हैं जितने भी हैं, व्यापम के, पीएससी के, पटवारी, बैंकिंग, जितने भी हैं, परंपरागत पुरस्कार, जितने भी एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो आइए हम इसको आगे देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इधर आईएएस के एग्ज़ाम में, प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रश्न पत्र और कितने टोटल क्वेश्चंस आए हुए हैं वो दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा में ऐसे दिए हुए हैं जितने भी एग्ज़ाम हुए। उत्तराखंड पीसीएस में, मध्य प्रदेश पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में, ऐसे जितने भी हैं पीसीएस के एग्ज़ाम उन सभी से रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं वो भी दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, इसमें सभी पीसीएस के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी दिए रहते हैं। तो इसमें से आप डीप स्टडी जब करते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी एग्जाम में कैसे आते हैं, किस प्रकार का पैटर्न रहता है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं कि वो कैसे दिए हुए हैं। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास आप देख सकते हैं, इसका टॉपिक है पाषाण काल। तो पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, कौन थे? तो इसका आंसर जो है ए भूगर्भ वैज्ञानिक एंड बी दिया हुआ है पुरातत्वविद, तो ये दोनों हैं। इसके बारे में डिटेल में भी दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसका आंसर डायरेक्ट उसके साथ विद डिटेल भी दिया हुआ है, जिससे हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। इससे रिलेटेड आगे कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसका भी एक आइडिया लग जाता है। तो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार इसका डिटेल भी पढ़ने को मिल जाता है, जिससे हमें अच्छा नॉलेज मिलेगा और हमारे साथ ही प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है 2010 में। आप देख सकते हैं कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो इसका आंसर है थॉमसन ने, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे। फिर उसके साथ जो है इसका डिटेल भी दिया हुआ है, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे उसके साथ इसका डिटेल भी मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, हमारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ये भी यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम में आया हुआ है 2006 में, इसका भी डिटेल दिया हुआ है। इसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ये यूपी पीसीएस मेंस 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस प्री 1997 में आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसी प्रकार सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं।
टॉपिक वाइज, फिर उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हैं। ये देखिए बीपीएससी में प्री में 2000 में आया हुआ क्वेश्चंस है, यूपी पीसीएस में आया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार टॉपिक वाइज उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी पीसीएस के एग्जाम में, जितने भी स्टेट में, वो सभी दिए हुए हैं। हम आपको टॉपिक पहले ही बताए थे, एंशिएंट हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक दिए हुए हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड, जैसे ये देखिए एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप टॉपिक वाइज से स्टडी करिए। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं बहुत सारी कोचिंगों की, तो आपको जैसे वो अवेलेबल नहीं है इजली, तो आप इस बुक से भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको नॉलेज भी मिलेगा कि सभी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका भी आइडिया लगेगा। और आप जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस सभी इसमें दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आईएएस के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चंस है, ये सभी इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये आईएएस 2001 में आया हुआ क्वेश्चंस है, इसका डिटेल भी है। तो सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये अभी हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं पीपीएससी में क्वेश्चंस आया हुआ है, वही क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। यूनानी आक्रमण, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है। ये देखिए मौर्य समाज, ऐसे सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार सारे टॉपिक हैं इसमें। आप देख सकते हैं ये यहाँ तक, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मिडिवल हिस्ट्री, हमारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसका सेकंड पार्ट भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है 1996 में। ये देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मक्का कहाँ का है, मक्का कहाँ है, तो ये सऊदी अरब में। आंसर नंबर डी, एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है ये, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आंसर का डिटेल कितना बड़ा दिया हुआ है, जिससे कि आपका जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर का डिटेल भी दिया हुआ है, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से खिलजी वंश, खिलजी वंश एक क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट भी हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे बीपीएससी में 2005 में वही क्वेश्चन आया हुआ है, फिर 2011 में भी आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ये डिटेल है, इससे हमें नेक्स्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहती है, तो इसे हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप देख सकते हैं ये तुगलक वंश, पूरा डिटेल में इसमें दिया हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है हिंदी मीडियम के लिए, आप देख सकते हैं। आप पीएससी की तैयारी करते हैं, जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस सभी इसमें से कवर हो जाते हैं इजली। विजयनगर साम्राज्य, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। दिल्ली सल्तनत प्रशासन, आपकी इसमें से काफ़ी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, आप देख सकते हैं।
ये देखिए दिल्ली सल्तनत साहित्य, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये देखिए यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में 2002 में यही क्वेश्चंस आया हुआ है प्री में, फिर 2008 में भी यही क्वेश्चंस आया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, आधुनिक भारतीय इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री। इससे रिलेटेड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आप देख सकते हैं सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं विथ डिटेल में। आप इनसे अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी है ये बुक, घटनाचक्र पूर्वावलोकन। ये देखिए आप एक ही एग्ज़ाम में इन अदर एग्ज़ाम में कितने बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस में। ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, मेंस के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में यहीं से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, सारे टॉपिक के इसी प्रकार से क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। अन्य जन आंदोलन, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इसी प्रकार से दिए हुए हैं, तो आपको ये बहुत ही हेल्प करेगी। ये देखिए आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ऐसे टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये बुक के बारे में जो हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी प्रोवाइड किए? अगर आपको अच्छी लगे तो हमें बताइए, हम ऐसे इसकी जितनी भी ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सभी बुक के बारे में आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, आप बताइए। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, इसी प्रकार से फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस इस प्रकार से दिए हुए हैं इसमें, आप देख सकते हैं सारे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप यदि पीएससी की तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर इस बुक को परचेज करें और इससे अपनी प्रैक्टिस अच्छी करें। इससे आपके अच्छे से एक प्रकार का टेस्ट हो जाएगा आधुनिक इतिहास, इससे रिलेटेड विविध जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी दिए हुए हैं। परंपरागत पुरस्कार हैं उससे रिलेटेड भी आप देख सकते हैं, एमपीपीएससी के कई ये क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड पीएससी में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी ये बुक की इन्फॉर्मेशन, आप बताइएगा। तो आगे हम इसी प्रकार से आपको और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आप देख सकते हैं इसको। आप इसका नया जो है 2021 का ले सकते हैं, ये आपको कोई भी शॉप से मिल जाएगी ईजिली, आप देख सकते हैं इनको। ये समसामयिक घटनाक्रम की एक बुक है, ये भारतीय इतिहास की है, ये सामान्य भूगोल की, ये भारतीय राज्य व्यवस्था शासन, ये आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये सामान्य विज्ञान, ये राज्य आधारित प्रश्न जितने भी हैं उसकी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन। यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, जिससे हम आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये ओल्ड है, आप इसका 2021 का ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यदि पसंद आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सो मच।